क्रिस्त में मेरे प्यारे और श्रद्धेय फादर क्रिस्टोफर लकड़ा पल्ली पुरोहित, सहायक पल्ली पुरोहित और उपस्थित सभी फादरगण, यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय सिस्टरगण, माता पिताओं और बच्चों। पिछले सोमवार को कृष्णा नगर डायसिस के भूतपूर्व बिशप को हम लोगों ने अंतिम विदाई दी। उनका देहांत शनिवार को हो गया था। उनको विदाई देने के बाद उसी शाम को मुझे कलकत्ता एयरपोर्ट जाना था रांची लौटने के लिए। जब हम लोग लौटे तो हमारे पास काफ़ी समय बाकी था एयरपोर्ट में घुसने के पहले। तो वहाँ बगल में, एयरपोर्ट के बगल में ग्रीन पार्क नाम से जो जगह है, वहाँ मदर तेरेसा की सिस्टरें रहती हैं। वहाँ चाय पीने और उनको हेलो बोलने के लिए घुसे थे। तो उसी बातचीत के दौरान एक ऐसी सिस्टर के विषय में चर्चा शुरू हुई जो मेरा ध्यान आकर्षित कर गया। वह सिस्टर होने को तो जन्मी थी रांची में, लेकिन पली बढ़ी बेल्जियम में, विदेश में। जब उसकी उम्र केवल 1 वर्ष की थी, उसके माता पिता गुजर गए थे। उसकी एक दीदी थी, लेकिन इस नन्ही को विदेश से आए हुए एक जोड़े ने गोद ले लिया, क्योंकि उनकी अपनी संतान नहीं थी। और ये बच्ची वहीं उन्हीं की संतान के रूप में, उन्हीं की बेटी के रूप में पली बढ़ी, बड़ी हो गई और अंत में उसने मदर तेरेसा समाज में सिस्टर बनना चाहा और सिस्टर बन गई। कभी वह आई थी अपनी दीदी को खोजने, अपने रिश्तेदारों को खोजने। सिस्टरों ने बताया कि वह ना हिंदी जानती है, ना कुड़ुख जानती है, ना सादरी जानती है, माने इंडिया की कुछ भी भाषा नहीं जानती है, अंग्रेजी छोड़ करके और बेल्जियम की भाषा को छोड़ करके। देखने में बिल्कुल आदिवासी लगेगी, रांचियार लगेगी, लेकिन भाषा और संस्कृति यहाँ की नहीं जानती है, क्योंकि उसकी परवरिश हुई बेल्जियम में। वह बाकी सभी व्यवहारिक बातों के लिए एक बेल्जियन हो गई। शक्ल सूरत में आदिवासी, लेकिन बाकी सभी बातों में बेल्जियन, क्योंकि वह अडॉप्टेड हो गई, गोद ली हुई बेटी हो गई, उनकी बेटी हो गई। मैं इस छोटी सी घटना का जिक्र आज इसलिए कर रहा हूं, इसी बात को जताने के लिए आज के दूसरे पाठ में जो हमने सुना, रोमियो के नाम अपनी चिट्ठी में संत पौलुस ने इसी गोद लेने वाली बात को ही लिखा है। किसने किसको गोद लिया? संत पौलुस के अनुसार ईश्वर पिता ने आपको और मुझको गोद लिया है। आपको और मुझको गोद लिया है। किसके माध्यम से?
यीशु के माध्यम से। ये कितनी बड़ी सुविधा की बात है, कितनी बड़ी कृपा की बात है कि हम लोग जो निरे इंसान हैं, साधारण मनुष्य हैं, हम लोगों को यीशु ख्रीस्त के कारण और यीशु ख्रीस्त के माध्यम से ईश्वर पिता ने अपनी संतान बना लिया है, हम लोगों को गोद ले लिया है। और इसीलिए हम लोग उसी यीशु के पिता को, यीशु के अब्बा को, हम लोग भी अब्बा पिता कह करके पुकार सकते हैं। और ऐसा आश्वासन आत्मा हमें देता है। संत पौलुस के अपने शब्दों में, आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। यदि हम उसकी संतान हैं तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। ये बहुत बड़ी सुविधा की बात है, बहुत बड़ी कृपा की बात है कि हम लोग निरे मनुष्य और जो साधारणतः पाप की ओर झुके हुए होते हैं, कमजोर इंसान हैं, ईश्वर ने हम लोगों को गोद लिया है, अपनी संतान बना लिया है। और ऐसी कृपा के लिए हम उनके बेटे यीशु को ही धन्यवाद देते हैं। आज सारी कलीसिया एक महापर्व मना रही है। साधारण पर्व नहीं, महापर्व, बड़ा पर्व। आप लोगों को पर्व इसलिए नहीं लग रहा होना चाहिए कि नया आर्च बिशप आया है, इसलिए नहीं कि 103 जन आप दृढ़ीकरण ले रहे हैं। ये भी कारण हो सकता है, नया आर्च बिशप को देखने पाए और उनके हाथ में 103 जन को आज दृढ़ीकरण संस्कार मिलेगा। ये भी पर्व जैसा लगने का कारण हो सकता है, लेकिन उससे भी बड़ा कारण है कि आज हमारे ईश्वर का पर्व है, ईश्वर के 3 जन होने का पर्व है। ईश्वर एक ही है, लेकिन उनमें 3 जन हैं और उन 3 जनों को हम जानते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हम लोग इन तीनों का नाम जितनी बार क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, लेते हैं। और कुछ भी प्रार्थना करने के पहले और प्रार्थना के अंत में इन्हीं तीनों का नाम ले करके हम अपने को क्रूस के चिन्ह से अंकित करते हैं। ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि हमारा ईश्वर एक ही होते हुए भी उसमें 3 जन हैं। ये एक रहस्य है, एक भेद है, जिसको बहुत से पंडितों ने समझने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा समझ नहीं पाए। और बहुत बड़े बड़े विद्वानों में से, पुराने समय के विद्वानों में से 4वीं सदी के एक विद्वान का नाम जरूर आता है हमारे ख्रिस्तीय रचनाओं में, ख्रिस्त धर्म की लेखन सामग्री में। वह है संत अगुस्तीन। उन्होंने भी, जो बहुत ही पंडित थे, विद्वान थे, और पूरी कलीसिया के कैलेंडर में उनका नाम सबसे ऊपर रहता है पंडितों के नाम के सूची में। उन्होंने भी इस रहस्य को समझने की बहुत कोशिश की कि एक ईश्वर है, 3 जन हैं, 3 जन होते भी एक ही ईश्वर है, कैसे जो होगा।
और वह भी समझ नहीं पाए। जो विद्वान था वो भी इसको ठीक से समझ नहीं पाया। उसने कई तुलना करके इसको समझने की कोशिश की और उनकी कई तुलनाओं में से एक को आपके सामने मैं रखता हूं, और वह है बर्फ। बर्फ देखा है? ठंडा बर्फ बोल करके कोई बेचने आता है, इधर आते हैं, घंटी बजाता है, पता चल जाता है कि ठंडा बर्फ वाला आया है। ठंडा क्यों जोड़ते हैं? बर्फ तो ठंडा ही होता है। बिना ठंडा जोड़े भी तो बर्फ ही होगा। ठंडा नहीं होगा तो बर्फ नहीं होगा ना। 0 डिग्री से भी नीचे जाएगा तब ना बर्फ में बदलेगा। ये बर्फ पानी है कि नहीं है? थोड़ी देर हाथ में रखेंगे, आजकल की गर्मी में कितना सेकंड में गल के खत्म हो जाएगा? कुछ सेकंड में ही ना। उसको जल्दी जल्दी खाना है, अन्यथा तुम्हारा दिया हुआ पैसा का कुछ भी मोल नहीं होगा, सब गल के चू जाएगा। तो बर्फ पानी है कि नहीं है? बर्फ भाप है कि नहीं है? है बोलते हैं। बर्फ तो बर्फ है ना, वो पानी कैसे हुआ? और पानी पानी है, वो बर्फ कैसे हुआ? और पानी और बर्फ वो भाप कैसे हुआ? कहे कोई से पूछता है, कहे ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही तो होता है। पानी है, वो बर्फ भी बदल सकता है, भाप में भी बदल सकता है ना। भाप में भी बदलता है, बर्फ में भी बदलता है। यानी ज्यादा गर्मी होने से पानी भाप का रूप लेता है, और बहुत ठंड होने से जम जाता है, बर्फ बनता है। और सामान्य तापमान में पानी रहता है। लेकिन होने के तो एक ही चीज है कि नहीं है? अच्छा है ना समझने के लिए? समझने के लिए अच्छा है कि स्वभाव एक ही है। भाप के रूप में भी पानी है, और पानी तो पानी ही है, और बर्फ भी पानी है। तो ईश्वर तो ईश्वर है, लेकिन उसी एक ईश्वर में 3 जन है। पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। तो क्या अगर हम लोग पानी को स्वीकार कर सकते हैं कि वो पानी के रूप में भी है, बर्फ के रूप में भी है, भाप के रूप में भी है, तो ईश्वर को 3 जन पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में स्वीकार करने में सहज ही है, सहज ही है। तो ऐसा संत अगुस्तीन ने हम लोगों को मदद दिया समझने के लिए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक ईश्वर में 3 जन है, उसको केवल उतना ही दिमागी कसरत करके समझ लेना ही काफी नहीं है। ऐसा क्यों है? उस क्यों को समझना हमारे लिए फायदेमंद होगा। और इसीलिए मैंने शुरू में गोद लेने वाली बात कही। आइए हम थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ में सृष्टि के बारे में लेखक बताता है कि ईश्वर ने बहुत चीजों को बनाया। चांद, सूरज, तारे, पहाड़, नदी, नाले, पृथ्वी, और पृथ्वी पर जीव जंतु, गाछ वृक्ष इत्यादि इत्यादि। 5 दिन और चीजों को बनाया, सबको भर दिया बना के, और 6ठे दिन में उसने किसको बनाया? हम लोगों को बनाया, मनुष्य को बनाया। तो मनुष्य को बनाने के पहले 6ठे दिन में ईश्वर ने क्या कहा? उत्पत्ति ग्रंथ का लेखक कहता है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप बनाएं। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप बनाएं। ये हम एक वचन है ना बहुवचन है बच्चों? बहुवचन है ना। ईश्वर ने नहीं कहा उत्पत्ति ग्रंथ में अब मैं अकेला नहीं बोला, अब मैं मनुष्य को बनाता हूं,
अपने अनुरूप नहीं बोला। मैं नहीं है, उत्पत्ति ग्रंथ खोल के देख लेना, हम है। हम एक वचन है ना बहुवचन है? उसके हमने कितने सारे ईश्वर होंगे? बहुवचन माने ज्यादा लोगों का होना है ना। तो ईश्वर अकेले है ना ज्यादा है? यही रहस्य है, ईश्वर अकेले है, एक है, लेकिन तीन जन हैं। यही रहस्य है जिसको संत अगुस्तीन भी नहीं समझ सका, हम लोग भी नहीं समझ सकते हैं। लेकिन ईश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने समान बनाए, अपने अनुरूप बनाए, अपने अनुरूप, अपने स्वभाव में। तो ईश्वर का स्वभाव क्या है? उसका हार मांस होता है? ईश्वर का रूप रंग होता है? नहीं होता है, वो मात्र आत्मा है। लेकिन उनमें तीन जन हैं। ईश्वर के रूप में अकेले होते हुए भी, ईश्वर के रूप में अकेले होते हुए भी उनमें तीन जन हैं। पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा। लेकिन उन तीनों में इतना घनिष्ठ संबंध है एक दूसरे के साथ कि अंतर भी नहीं होता है। वो लोग इतना एक हैं, उनका प्रेम इतना तगड़ा है आपस में कि एकदम एक हो जाते हैं। और उसी प्रेम से ओत-प्रोत हो करके ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, अपने अनुरूप बनाया। यानी अपने में जो क्षमता है उस क्षमता में से कुछ को हमारे लिए दिया, विशेष करके अपना विवेक दिया। विवेक, अभी बाइबल प्रोसेशन में बच्चे लाए बाइबल को भक्ति के साथ में, और उनके पीछे क्या क्या लिखा हुआ था? पवित्र आत्मा के 7 वरदान। 7 वरदान में से एक का नाम है विवेक। विवेक का माने एक ऐसी शक्ति इंसान में, हम लोगों में, जिसके कारण हम लोग भले बुरे का ज्ञान पाते हैं। क्या चीज अच्छा है, क्या चीज खराब है, क्या चीज चुनना चाहिए, क्या चीज चुनना नहीं चाहिए, ऐसा ज्ञान को हम लोग, उस प्रकार की शक्ति को हम विवेक कहते हैं। ये विवेक कहाँ से मिला? ईश्वर से मिला। ईश्वर ने हमें दिया, अपने अनुरूप बनाए, बोला विवेक दिया। दूसरा उनके स्वभाव में से हमने पाया है वह है प्रेम। प्रेम का अनुभव कर पाना और प्रेम बांट सकना, प्रेम कर सकना, प्रेम को अपनाना और प्रेम को देना, ये दोनों क्षमता ईश्वर से हमें मिली है। अपने अनुरूप बनाते हुए ईश्वर ने हम लोगों को विवेक दिया और प्रेम का अनुभव करने लायक क्षमता दी है, उस प्रकार का दिल दिया। विवेक कहने से हम लोग ऊपर दिखाते हैं और प्रेम कहने से हम लोग दिल में दिखाते हैं। यानी इन दोनों स्वभाव को ईश्वर ने हम सभी लोगों को दिया है। और जो बच्चा अनाथ हो जाएगा, माता पिता का, बड़े लोगों का लाड़ प्यार उसको शिशु अवस्था में, बिल्कुल लज्जा समय में नहीं मिलेगा, तो सही विकास नहीं होगा उसका। क्योंकि पूरी तरह से विकास करने के लिए उसको केवल खाना पीना नहीं चाहिए, प्यार भी चाहिए। प्यार, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है, हम प्यार के भूखे होते हैं, ये स्वाभाविक है। हमारी प्रकृति में, हमारे स्वभाव में ईश्वर ने दिया है। यानी हम प्यार के भूखे भी होते हैं, प्यार को बांटने वाले भी होते हैं, प्यार को पाने वाले भी होते हैं, प्यार को देने वाले भी होते हैं। ऐसा स्वभाव ईश्वर ने हमारे लिए दिया है। तो तब से ही ईश्वर अनादिकाल से ही त्रित्व ईश्वर है। उसमें पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। लेकिन पुत्र ईश्वर
एक ऐसा समय आया, वह इस दुनिया में आया हमारा स्वभाव लेकर के। कहा एक समय में, उत्पत्ति समय में उसके स्वभाव में हम लोगों को बनाया, लेकिन हम मनुष्यों के स्वभाव में वह उतरा और उस मनुष्य बने हुए ईश्वर का नाम यीशु था। और उसी ने इस तृतीय ईश्वर के बारे में और थोड़ी जानकारी दी और थोड़ा ज्ञान दिया हम लोगों को। जैसे आज के सुसमाचार में हमने सुना, चेलों को उसने कहा कि जाओ, जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। यानी बपतिस्मा किस नाम में देना है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ईश्वर के नाम में। एक ईश्वर में तीन जन हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो इसी यीशु ने जो हमारे स्वभाव में इस दुनिया में आया था, चेलों को बताया और ऐसा आदेश दिया कि हम बपतिस्मा ग्रहण करेंगे तो इन तीनों नामों में बपतिस्मा ग्रहण करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए, ईश्वर भी एक परिवार में है। कैसा परिवार? पवित्र त्रित्व का परिवार। वहां पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है। तो परिवार जैसे वातावरण में रहने वाला ईश्वर ने हम लोगों को अपने स्वभाव में बना करके हम लोगों को भी परिवार में रहने लायक व्यक्ति बनाया है। परिवार में रहने लायक। हम भी परिवार खोजते हैं। परिवार हमारे लिए एक ऐसी जगह है जहां हमको चहुमुखी विकास करने के लिए, सब दृष्टिकोण से बढ़ने के लिए वातावरण देता है। वहाँ माता पिता की देख रेख होती है, माता पिता का प्यार मिलता है, सेवा मिलती है। न केवल माता पिता की ओर से बच्चों को, लेकिन बच्चों की ओर से माता पिता को भी प्यार मिलता है। उस प्रकार का वातावरण मिलता है। तो ये परिवार एक हमारे लिए आवश्यक गुण है, केवल समाज की ओर से बनाया हुआ एक संस्कार नहीं है, ये ईश्वर की ओर से दिया हुआ स्वभाव है। और इसलिए हम लोग परिवार ही खोजते हैं, परिवार में ही रहना चाहते हैं। परिवार, और परिवार क्या है? बड़े समाज की छोटी इकाई है। ये समुदाय यहाँ जो आज बैठा है, ये नवाटाड़ पल्ली है। पल्ली का माने केवल गिरजा, ये बंगला, ये नहीं है। सबसे पहले पल्ली का माने आप सभी लोग हैं। पल्ली का माने आप कलीसिया हैं, आपका समाज है। ये बृहद परिवार है, ये बड़ा परिवार है। और ये ईश्वर की योजना के अनुसार ही है। ईश्वर ने हम लोगों को परिवार में जीने लायक, परिवार में विकसित होने लायक प्राणी बनाया है। हम लोगों को अपने स्वभाव में बनाया है, अपने एक परिवार में है। हम लोगों को भी परिवार के लिए भूख प्यास डाल दिया है। हम लोग भी ये बृहद परिवार में, बड़े परिवार में रहते हैं। कलीसिया, पूरे दुनिया की कलीसिया भी एक परिवार है। ये केवल भीड़ नहीं है। भीड़ की पहचान नहीं होती है, भीड़ का परिचय नहीं होता है, भीड़ का नाम नहीं होता है। लेकिन ये यहाँ जमा, ये भीड़ नहीं है, ये समुदाय है। दूसरे शब्दों में एक बड़ा परिवार है, पल्ली रूपी परिवार है, कलीसिया रूपी परिवार है। परिवार आवश्यक है हमारे चहुमुखी विकास के लिए। ईश्वर ने हम लोगों को इसी स्वभाव में ही बनाया है कि हम परिवार के रूप में रहें। कलीसिया एक परिवार है, समुदाय परिवार है। और जब हम परिवार हैं तो परिवार के लायक हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं। परिवार में बने रहने के लिए हम लोगों को एक दूसरे के साथ में हाथ बटाना पड़ता है, एक दूसरे की जरूरत को समझना पड़ता है, एक दूसरे की गलती में हम लोगों को क्षमा करना पड़ता है, एक दूसरे को अवसर देना पड़ता है, एक दूसरे को
सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है, समझना पड़ता है, एक दूसरे का साथ देना पड़ता है। सच पूछें तो आज मुझको बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों ने, गांव का क्या नाम है फादर आसिम? नारो की जगह में आपने मेरा स्वागत करना शुरू किया। अकेले दुकेले नहीं, कितने लोग मिल करके स्वागत किए और मोटरसाइकिल में, स्कूटी में परिघाते ले आए। उसके बाद में फिर भीड़ बढ़ती, भीड़ नहीं, आपका समुदाय बढ़ता गया। हाँ, भीड़ का तो चेहरा नहीं होता है, आप लोगों का एक चेहरा है। सभी कैथलिक हैं, सभी एक ही उद्देश्य से हैं, सब एक ही खुशी में शामिल हैं, सबको इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। और इसीलिए आप पूरी तैयारी के साथ थे कि कौन क्या करेगा, कौन पालकी बनाएगा, कौन पालकी को सजाएगा, कौन ढोएगा, कौन मादर बजाएगा, कौन नगड़ा बजाएगा, कौन कैमरा संभालेगा, कौन नाचेगी। सब आपस में बंटा हुआ था। ये एक परिवार होने का, एक समुदाय होने का, एक पल्ली होने का कई रूप आपने दिखाया। और अगर आप भीड़ होते तो हम फादर लोग जब थोड़ा सा कॉफ़ी पी करके बाहर निकले तो मुझे लगा आदमी लोग है कि नहीं, एक पत्ता गिरने से भी आवाज़ सुनाई देती, ऐसा एकदम चुपचाप आप लोग थे। एक भी कुछ भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतना शांत रह सकते हैं, शांति बना करके रह सकते हैं। बधाई हो। भीड़ रहेगी तो हम लोग शांति पाएंगे, भीड़ में नहीं। आप मेला घूमने जाते हैं तो शांति मिलती है, कौड़ बौड़ होता है ना, हाँ, काँव 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 होता रहता है। ये भीड़ नहीं है, ये एक परिवार है। इसीलिए तो एक उद्देश्य से जमा है और एक ही प्रकार का व्यवहार है। जब चुप्पी साधना है तो सब कोई चुप हो गए, जब प्रार्थना करना है तो सब कोई प्रार्थना कर रहे हैं, गाना गाना है तो सब कोई गाना गा रहे हैं। ये परिवार है। ईश्वर ने हम लोगों को परिवार के लिए, समुदाय के लिए बुलाया है। और इसीलिए हम लोग उस पवित्र त्रित्व का रहस्य को समझें या ना समझें, थोड़ा मोड़ा समझते हैं, ठीक है। पानी को जैसे हम लोग जानते हैं कि पानी का 3 रूप होता है, एक तो पानी जैसे तरल होता है, बर्फ जैसे ठोस होता है, भाप जैसे हवा होती है। तो उसी प्रकार, लेकिन उस दिमागी कसरत के बदले हम लोग परिवार होने की कोशिश करते रहेंगे तो शायद अपने इस जीवन से, अपने व्यवहार से हम लोग उस पवित्र त्रित्व का सही आदर करते हैं, आराधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि वह हमारा ईश्वर है। हमारे परिवार होने में उस ईश्वर की छाया है, हम लोग उसकी पूजा करें। इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम लोगों को अपने अपने छोटे परिवार में, जहाँ माता पिता हैं, बच्चे हैं, और धीरे धीरे अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में, और धीरे धीरे पूरे पल्ली में इस परिवार रूपी गुण को हम लोगों को बरकरार रखना है, सहयोगिता का वातावरण बनाए रखना है। और उस कोशिश में कभी कभी हम लोग मनुष्य हैं, इसलिए गलती तो होती ही है, किसी भी मनुष्य से गलती होती है। उस गलती को हम लोगों को समझना भी चाहिए और माफ भी करना चाहिए और मौका देना चाहिए गलती से ऊपर उठने के लिए। तब हम लोग अपने परिवार को, अपने समुदाय को हर समय बनाए रखेंगे, तोड़ेंगे नहीं, झगड़ा नहीं करेंगे। और इसीलिए उस कोशिश में क्षमा भी देना पड़ता है, संवेदनशील, एक दूसरे की ज़रूरत को भी समझना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, जो 103 जन आज जमा होकर के आए हो, दृढ़ीकरण संस्कार में इन बातों को याद रखना कि पवित्र त्रित्व का एक जन आज तुम लोगों पर उतरने वाला है, अपने 7 वरदान देने वाला है। इन वरदानों का सही उपयोग करते हुए अपने इस सामुदायिक भावना को, पारिवारिक गुण को हर समय
बनाए रखना, उसी में विकसित होते जाना, बढ़ते जाना, एक दूसरे के प्रति अच्छी